हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 7, रोमन संख्याएं, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन संख्यांक क्या होते हैं बच्चों? आप पिछली कक्षा में रोमन संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। पिछली कक्षा में आपने 1 से 39 तक के रोमन संख्यांक पढ़े थे। अब हम इसके आगे अध्ययन करेंगे किसका? रोमन संख्यांक का। प्राचीन रोमन वासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रोमन संख्यांक केवल 7 थे। वे अंकों को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षरों का ही प्रयोग करते थे। वे शून्य का प्रयोग नहीं करते थे। जैसे कि देखिए, रोमन संख्यांक 1, 5, 10, L for 50, C for 100, D for 500 और M for 1000। यानी I का यूज करते थे आप 1 को दर्शाने के लिए, V का यूज करते थे 5 को दर्शाने के लिए, X का यूज करते थे 10 के लिए, L का यूज करते थे 50 के लिए, C का 100, D का 500 और M का 1000 के लिए। ठीक है। अब रोमन संख्यांक लिखने के लिए कुछ नियम थे, चलिए उन नियमों को देखते हैं। I, X व C को 3 बार से अधिक लगातार नहीं लिखा जा सकता। इनका प्रयोग 1, 2 या 3 बार करने पर इनका मान 1, 2 या 3 गुना हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, 3 बार से ज्यादा लिखना ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 10 2 बार लिखा, 20 3 बार लिखा, 30 4 टाइम नहीं लिखोगे। C यानी 100, डबल C मतलब 200 और 3 बार C लिखा 300, 4 बार C नहीं लिख सकते। ठीक है। नाउ 5 V 5, ठीक है। V व L का प्रयोग किसी संख्या में एक ही बार किया जा सकता है, अर्थात इन्हें दोहराया नहीं जा सकता। अगर आप जानते हो बच्चों, तो 5 को आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, राइट, है ना। बट 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आप ऐसे लिखते हो? नहीं, 10 के लिए आप क्या यूज करते हो? सिर्फ x। तो कभी भी आप क्या यूज नहीं करेंगे? 2 बार v का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेम बच्चों, l का भी इस्तेमाल 2 बार नहीं करेंगे। बड़े संख्यांक के बाद छोटा संख्यांक लिखने पर उसे जोड़ दिया जाता है। अगर आपने बड़े संख्यांक के बाद छोटा संख्यांक लिखा है, देखिए L, X, X, V, देन ये क्या है बच्चों? ये गलत लिखा है, यहाँ पे आपका I होगा, राइट। तो देखिए ये सारे छोटे हैं, किससे? आपके बाय वाले साइड से। तो 5 में आपने 1 जोड़ा, 6 हो गया। X में आपने I जोड़ा, 11 हो गया। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर आपने बड़े संख्यांक के बाद छोटा संख्यांक लिखा है तो वो उसमें जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल। नेक्स्ट क्या बोला है? बड़े संख्यांक से पहले छोटे संख्यांक लिखने पर उसे घटा दिया जाता है। जैसे कि 5 से पहले आपने 1 लिखा, यानी V से पहले आपने I लिखा, तो क्या बचा? 4। ठीक है। ऐसे ही आपने X से पहले I लिखा, तो यानी 10 - 1, तो ये क्या हो गया? 9। तो जब भी आप छोटे को कहाँ लिख रहे हो? बाय साइड। छोटे को कहाँ लिख रहे हो? बड़े से पहले, तो घटा दिया जाएगा। और छोटे को अगर आप बड़े के बाद लिख रहे हो तो जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे देखें। दो बड़े संख्यांक के बीच में छोटा संख्यांक होने पर उसे बाद वाले बड़े संख्यांक में से घटाया जाता है। जैसे कि देखिए X और V के बीच में क्या है? I क्या है? आपका छोटा है ना, और बीच में है। तो क्या करा जाता है? बीच वाले जो आपका रोमन न्यूमरल है, बीच वाले को बाद वाले रोमन न्यूमरल से घटा दिया जाता है। जैसे समझना बच्चों, X1 XIV। अब बच्चे देखिए दोनों बड़े बड़े हैं, बट जो I है वो छोटा है। तो जो छोटा वाला है बीच में, उसे बाद वाले से घटा दिया जाएगा। यानी 5 - 1 4, और ये 4 है और ये 10 है, तो आपका हो जाएगा 14। क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे ही XIX, तो इसे घटा दिया जाएगा, यानी 10 - 1 9, और ये ऑलरेडी 10 है, तो 10 + 9 ये हो जाएगा आपका 19। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ क्या बोला है? I को केवल V और X से बाईं ओर लिखकर एक बार घटाया जा सकता है। X को केवल L व C से तथा केवल एक बार घटाया जा सकता है। V और L को कभी नहीं घटाया जा सकता। ध्यान से देखिए बच्चों, एक चीज, V और L को आप कभी नहीं घटा सकते, और I और V को केवल आप एक ही बार घटा सकते हो। कहाँ पे?
किसी भी संख्या के बाईं ओर लिखकर, ठीक है। और x को केवल l व c से तथा केवल एक बार घटाया जा सकता है। आप अगर इस टेबल को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1, ठीक है, एक बार आई, 3 बार आई लिखा, तो उसके बाद चौथी बार आई लिखा ही नहीं है क्योंकि 4 बार रिपीट नहीं होता, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, 30, 40। अब 40 कैसे आया है? ये l के बगल में आपने बाई साइड x लिखा है, यानी 50 माइनस 10, तो आपका आया 40। समझ में आया? इसी तरीके से l 50, फिर उसके बाद आपने lx लिखा तो 50 में क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया, दाई साइड लिखने पर वो ऐड हो जाता है। फिर lxx, l ट्रिपल x, अब 4 बार x नहीं लिख सकते तो इसलिए हमने क्या करा, c 100 होता है, उसके बाई साइड लिखा तो कितना हो गया आपका? ये हो गया 90। इसी तरीके से बच्चों रोमन न्यूमरल्स जिनके कुछ रूल्स हैं इनको यूज किया जाता है, और 1 to 100 आपको ये क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आप करेंगे। उदाहरण देखिए, रोमन संख्याओं में लिखिए तो 38 को किस प्रकार लिखा जाएगा? 38 होता है 30 प्लस 8, 30 को हम ट्रिपल एक्स और 8 को हम लिखते हैं वी ट्रिपल आई, तो आपका ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई हो गया। ऐसे ही 63 यानी 60 प्लस 3, 60 को कैसे लिखते हैं? एलएक्स, है ना, और 3 को हम ट्रिपल आई, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे भी रोमन न्यूमरल में लिख पाएंगे। 63 यानी 60 प्लस 3 हम देख चुके हैं। 45, 40 प्लस 5, राइट, 40 को कैसे लिखता है? एक्सएल एंड वी, तो ये एक्सएल वी हो गया। 98 कितना होता है? 98 है आपका 90 प्लस 8, राइट, तो ये कितना होगा? एक्सी एक्स सी प्लस 8 यानी 98। क्लियर? चलिए, आपने कैसे किया? आपने रोमन संख्याओं में लिखा है। अब रोमन संख्याओं को कन्वर्ट कीजिए संख्याओं में, हिंदू अरेबिक संख्याओं में, तो ये बताइए कितना होगा? 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19, राइट। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए, इनको ब्रेक कीजिए, ये है आपका 9 एक्सएल, ये कितना होता है एक्सएल बच्चों? 40, तो ये आपका हो जाएगा 49। देख भी लीजिए यहाँ पे, देखिए 19, 14, 19 एंड 49। ऐसे ही सीएल, तो बच्चों सीएल कितना होता है? 100 प्लस 50, 150। हमने पढ़ा था ना, सी कितना है? 100 और एल कितना है? 50, तो दोनों को जोड़ दो तो 150। ऐसे ही एल एक्स बच्चों बताइए कितना होगा? एल एक्स है आपका 50 प्लस 10 प्लस 6, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 66। तो कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चों एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में क्या बोला है? रोमन संख्याओं में लिखिए, तो रोमन संख्याओं में उम्मीद है आप लिखेंगे, जैसे 13 ऐसे लिखा जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है 65 लिखने के लिए, तो 65 कैसे लिखा जाता है? एलेक्स एंड वी, है ना, ऐसे तो 65 लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों 46, तो 46 का क्या मतलब है? 40 प्लस 6, माय बैड बच्चों, 46 का क्या मतलब है? 40 प्लस 6। अब 40 को आप कैसे लिखते हो? एक्स एल, और 6 को आप ऐसे लिखते हो तो एक्स एल वी आई, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो बाकी के कर लेंगे बच्चों आप। चलिए, तो उम्मीद है आप बाकी के खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखिए, तो यहाँ पे देखिए एल मतलब क्या है? अभी आपने पढ़ा था, एल मतलब 50, 60, 70, 80, 84, कितना हुआ? 84। ये कितना है बच्चों? सी मतलब 100, 100 में 10 माइनस किया 90, और ये हो गया 99। अगर यकीन नहीं तो एक बार देख चेक भी कर लेते हैं, हमारे पास टेबल है, तो यहाँ देखिए एक्सी 1x, आई मीन एक्सी आई एक्स, चलिए एक्सी आई एक्स, ठीक है 99। ऐसे ही बच्चों ये कितना हो जाएगा? 94, क्योंकि आई और वी कितना होता है? 4, है ना। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस बच्चों ट्राई कीजिएगा। ये कितना होगा बताइए? x है आपका 10 और ये दोनों कितना है? 9, तो ये हो जाएगा 19। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे बोला है जोड़िए, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें गलती मत करना, इस वाले को ध्यान से समझिए, एक्स आई एक्स प्लस ट्रिपल आई, है ना। अब आप क्या करेंगे? आप में से बहुत लोग करेंगे इस तरीके से, ये गलत है, क्योंकि इसका क्या मतलब है? 19, इसका क्या मतलब है? 3, तो कितना हो गया? 22। अब 22 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? इस तरीके से, ठीक है। ये 22 लिखने का तरीका है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से कर लेंगे।
ऐसे ही बच्चों देखिए इसमें भी आप गलती करेंगे, ये है 2, ये है 7, तो कितना हुआ 9, और 9 लिखने का तरीका ये होता है। अब कुछ बच्चे इस तरीके से लिख के कहेंगे क्या गलत है, बच्चे 4 बार ये रिपीट नहीं होता, अभी हमने रूल पढ़ा था, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ क्या बोला है, आपको बड़े का चिन्ह यानी से बड़ा से छोटे का चिन्ह लगाना है। तो आपको रोमन न्यूमरल्स आते हैं, टेबल का भी आप रेफरेंस ले सकते हो जो अभी हमने सारणी देखी थी, एंड इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये कितना है हमारा 14, ये कितना है हमारा 12, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है ना। इसी तरीके से L में से आपने x को घटाया तो कितना हुआ, ये 40 और ये है 50, तो 50 ऑब्वियसली बड़ा है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है ना। तो चलिए इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। क्वेश्चंस को ट्राई आउट करना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ रहे हो यहाँ पे। अब बच्चों क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।